वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज 17 से लेकर 20 जुलाई 2024 तक के राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। साथ में साथियों लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर है वो मिल जाएगी। और साथ में साथियों अपने बजट के जो अपने डेली 10 क्वेश्चन हम देखते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब भी आपको देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। 4 दिन का यानी राजस्थान करंट अफेयर के 4 दिन का हम अपने शानदार क्वेश्चनों का है वो इसमें समावेश किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, इसको ज्वाइन करना है बोले। और साथ ही ये अपना इंस्टा जहाँ पर पोस्ट है वो डाल दी जाती है करंट से संबंधित। और ये अपनी बुक है वो अब मतलब अगस्त के अंदर है, वो फर्स्ट वीक में इसको है वो लॉन्च कर दिया जाएगा साथियों। और बड़ी ही शानदार बुक है वो आपके लिए तैयार की जा रही है, जो इसके अंदर शानदार संकलित है वो यहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा एक साथ और बड़े ही शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसके संदर्भ में शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए है वो राजस्थान को है वो स्पार्क अवार्ड 2023-24 दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या इससे संबंधित फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा, स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किसे किया जाएगा? राजस्थान को। प्रदान किसके द्वारा? तो ये केंद्र सरकार के केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो केंद्र सरकार के केंद्रीय एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा है वो यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? क्योंकि यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए राजस्थान को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और 18 जुलाई 2024 को है वो नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था राजस्थान को। तो स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्पार्क अवार्ड 2023-24 किसे दिया गया? तो राजस्थान को दिया गया आजीविका मिशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए। और ये केंद्र सरकार की केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा दिया गया है 18 जुलाई नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन है वो साथियों दिसंबर 2024 में। कब किया जाएगा? तो दिसंबर 2024 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब ये होगा तब इसके बारे में और फैक्ट हम जानेंगे। तो ध्यान रखना, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 का आयोजन दिसंबर 2024 में किया जाएगा। संचालन राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों किया जाएगा इसका आयोजन। और इसका उद्देश्य क्या है राजस्थान समिट का, इन्वेस्ट राजस्थान समिट का? कि उद्योगीकरण को गति देना व निवेश को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है जो एग्जाम की दृष्टि से आपसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो साथियों कहाँ पर किया गया? जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का। और इसमें क्या फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो भी ध्यान रखना। तो देखिएगा, IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वो जयपुर में किया गया। कब किया गया था? तो 10 से 14 जुलाई 2024 को है वो इसका आयोजन किया गया था साथियों। और इसका विजेता कौन था? भारत है वो इसका विजेता रहा। और भाग की बात करें तो 4 देशों ने है वो इस चैंपियन ट्रॉफी में भाग लिया था, भारत, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश। और ये फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? स्वाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में खेला गया था, जिसका विजेता रहा था भारत। यह आपको ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ है वो यह फाइनल मैच अपना हुआ था, जिसमें IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत क्या बना? विजेता। जयपुर में इसका आयोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल कितनी बेंचों का गठन किया गया? तो 13 जुलाई 2024 के अंदर जो दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 512 बेंचों का गठन किया गया था। और इसके तहत 87.85 लाख से ज़्यादा मुकदमे हैं वो निपटाए गए थे। तो ये आपको ध्यान, इंपॉर्टेंट भाई, अपने आप में यह रिकॉर्ड है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को किया गया। कुल बेंच 512 बेंचों का गठन किया गया था। लक्ष्य क्या था? राजीनामा में से एक दिन में यानी कि
27.85 लाख से ज़्यादा मुकदमे व केसों का निपटारा किया गया। और फैक्ट की बात है कि साल 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का है वो आयोजन किया गया था। ये आपको जानना 13 जुलाई को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कितनी बेंच से थी, तो 512 बेंचों का गठन किया गया था और बहुत है वो लगभग केसों का निपटारा है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने फंगस की नई प्रजाति डिडिमोक्रिटिस प्रटुसारिया वाई जोशी की खोज की है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने है वो। साथियों अगर बात करें तो फंगस की नई प्रजाति की खोज की है और जिसका नाम आपको ध्यान रखना है डिडिमोक्रिटिस प्रटुसारिया वाई जोशी की खोज है वो यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने की है। और राजस्थान विश्वविद्यालय जो आपको जानना जयपुर के अंदर, और राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है, यह आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे को कमेंट में ये बता देना कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है, ये आपको ध्यान है रखना और मेरे को बताना कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भाई, ये एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसका गठन किया जाएगा? तो राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसका गठन किया जाएगा? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का। किसका भाई? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ध्यान रखना। और ये वित्त मंत्री ने है बजट 2023-24 के अंदर है, 24-25 में, सॉरी 24-25 में यहाँ पर घोषणा की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लें SIT स्पेशल इंफॉर्मेशन टीम, जो यहाँ पर बात करें SIT टीम का गठन किया गया है। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी है वो यहाँ पर गठन किया गया है, आपको जानना। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? दिनेश MN के नेतृत्व में। जबकि SIT जो पेपर लीक से संबंधित है, इसकी बात करें तो इसका गठन है वो विक्की सिंह के नेतृत्व में है वो गठन किया गया था, यह आपको जानना। और अब हाल ही में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नशा मुक्त बनाने के लिए राजस्थान को है वो इसका गठन किया जाएगा और इसकी घोषणा की गई है। तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट 2024-25 में है वो की गई है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में नशे पर नियंत्रण करना, यानी प्रदेश के अंदर जो युवा नशे की लत पर यानी कि नशे की तरफ जा रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना व राजस्थान को नशा मुक्त बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा, याद रखना। साथियों नेक्स्ट योजना जो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पशु यानी सरकार ने पशुपालकों को वो 5 लाख तक का मुफ्त बीमा है वो इसमें दिया जाएगा। तो अब पूरी चर्चा करते हैं इसके बारे में भी। अगर देखें तो देखिएगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को उनके पशुओं का बीमा उपलब्ध करवाना, यानी पशुपालकों को उनके पशुओं का बीमा उपलब्ध करवाना। बीमा की बात करें तो दुधारू जो गाय व भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए व ऊंट भेड़ व बकरी के लिए 1-1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत। और इसकी कुल लागत है वो सरकार को 400 करोड़ रुपए आने वाली है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आपको ध्यान है रखना। तो पशुपालकों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है बीमा से संबंधित? तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, स्टार लगा लीजिएगा। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के प्रतिष्ठित IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान आवासन मंडल, किसको सम्मानित किया गया है? राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया है। ये वही राजस्थान आवासन मंडल है जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। कब हुई थी? 1970 को। राजस्थान में बिल्डिंग से संबंधित है वो बेहतरीन कार्य है वो इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इंद्रजीत सिंह वर्तमान में इसके आयुक्त हैं राजस्थान आवासन मंडल के। तो इनको हाल ही में यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखना, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के प्रतिष्ठित IBC फॉर एक्सीलेंस अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 में की गई थी। इसके आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो इंद्रजीत सिंह हैं। और ये राजस्थान आवासन मंडल चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में है इसलिए कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 प्रतिष्ठित IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखना। तो राजस्थान आवासन मंडल को यहाँ पर
किसके द्वारा सम्मानित किया गया? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस अवार्ड से? तो IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजातीय वर्ग हेतु तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सहरिया जनजाति के द्वारा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहाबाद बारा में। कहाँ पर है? शाहाबाद बारा के अंदर, जहाँ पर सहरिया जनजाति रहती है साथी, और सहरिया जनजाति का कुंभ भी सीताबाड़ी का मेला जो भरता है बारा के अंदर। तो ये ध्यान रखना, सहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना शाहाबाद बारा में की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? वेणेश्वर धाम को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा, तो देखिएगा अपना फैक्ट, तीरंदाजी खेल अकादमी की घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया। स्थापित की बात करें तो शाहाबाद बारा केंद्र है, वो तीरंदाजी खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। और वर्ग सहरिया जनजाति वर्ग हेतु, तो सहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना शाहाबाद बारा में की जाएगी, जो बजट 2024-25 के अंदर दिया कुमारी जी के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये किसे नवाजा गया है? डॉक्टर जगनमोहन माथोड़िया। डॉक्टर जगनमोहन माथोड़िया जो जयपुर के हैं, इनको है वो उत्कर्ष ललित कला अकादमी के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश की जो यहाँ अकादमी है, इनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी अवार्ड से वो गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है 2023 के अंदर। और बिशन सिंह शेखावत की बात करें साथियों, इनके नाम पर हाल ही में राजस्थान में पत्रकारों को है वो बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं इनसे संबंधित। तो देखिएगा, डॉक्टर जगनमोहन माथोड़िया की बात करें तो जिला इनका कौन सा है? जयपुर है। कौन है ये? तो राजस्थान के जाने माने वरिष्ठ चित्रकार हैं। कौन है ये? वरिष्ठ चित्रकार हैं। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि साथियों उत्कर्ष ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से है वो प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर उत्कर्ष ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको? डॉक्टर जगनमोहन माथोड़िया को, जो जयपुर के हैं और राजस्थान के जाने माने क्या हैं? वरिष्ठ चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर बारा में, सोरसेन बारा केंद्र। कहाँ पर है? तो सोरसेन बारा केंद्र है, वो आपको ध्यान रखना है, ये खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शाहाबाद बारा के अंदर सहरिया जनजाति के लिए यहाँ पर तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। और कोटा के अंदर कौन सा भाई? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, याद रखना। तो देखिएगा, खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर का निर्माण सोरसेन बारा में। फैक्ट की बात है कि राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर है, राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर है, और पहला जैसलमेर में, ये भी आपको ध्यान है रखना है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा अपना बजट के जो 10 क्वेश्चन जो अपनी क्लास में डेली अपनी चलती है साथियों, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार कितना दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज किया जाएगा? 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपये, यानी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार कितना दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा? तो ये ध्यान रखना, 25 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत। ये स्कीम भी आपको ध्यान रखनी, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान बजट 2024-25 में खेल से संबंधित असत्य कथन बताइएगा। तो नई खेल नीति 2024 लाई जाएगी, बिल्कुल सत्य बात है, इस बार है वो घोषणा की गई है बजट 2024-25 के अंदर कि नई खेल नीति लाई जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे, तो ये बात भी सही है कि राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे। और खेलो राजस्थान यूथ गेम ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित होंगे, ये बात भी सही है। खेलो राजस्थान यूथ गेम है वो ब्लॉक पर, जिला पर और राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। और 12 जून युवा दिवस पर राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये गलत बात अभी। तो यहाँ पर 12 जून को नहीं, 12 जून को आपको ध्यान रखना है राज्य युवा खेल भाई। तो आपको पता है 12 जनवरी को कौन सा अपना दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान है रखनी है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान है रखना है। तो 12 जून नहीं आएगा, यहाँ पर 12 जनवरी आएगी। 12 जनवरी को आपको बताया राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। तो अब युवा खेल महोत्सव का आयोजन भी 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के किन 2 शहरों को नगर निगम बनाया जाएगा? तो पाली और भीलवाड़ा को है वो नगर निगम बनाने
की घोषणा वो की गई है। और राजस्थान में वर्तमान में 11 नगर निगम है और 11वां नगर निगम है वो अलवर है। कौन सा है? 11वां नगर निगम अलवर है। ये आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो ये ध्यान रखना, संभाग स्तर पर, संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बजट 2024-25 के बारे में सत्य कथन बताइएगा। तो वॉक इन एवियरी नाहरगढ़ जयपुर में स्थापित होगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट झालाना जयपुर में बनाया जाएगा। और डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। उपयुक्त सभी की सभी कथन सत्य बात है। क्या है? सत्य बात है। बजट 2024-25 में इनकी घोषणा है वो की गई है। तो ध्यान, वॉक एंड एवियरी नाहरगढ़, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट झालाना जयपुर और डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कमलनाथ महादेव व जावर माता मंदिर को समग्र विकास और यात्री सुविधाओं के लिए विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में? तो जावर का नाम लेता है आपको ध्यान, उदयपुर। जावर की खान भी उदयपुर में, जावर माता मंदिर भी उदयपुर में, कमलनाथ महादेव मंदिर भी आपको जानना उदयपुर में, इनको है वो विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किन जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे? तो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यात्री सुविधाओं के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ाकर कितने लाख यात्री प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है? तो 70 लाख यात्री। कितने हैं? तो 50 लाख से 70 लाख यात्री है वो यहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है। ध्यान रखना, टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में वंचित वर्ग की आबादी के आधारभूत संरचना हेतु 200 करोड़ रुपये का व्यय कर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू की जाएगी, जो बजट के अंदर घोषणा की गई है? तो बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू की जाएगी। ये आपको जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में वंचित वर्ग की आबादी आधारभूत संरचना हेतु। और हमने जो लास्ट क्लास 16 जुलाई को अपनी जो क्लास हुई थी उसमें जो मैंने आपसे के 5 क्वेश्चन जो अच्छे से डिटेल से हमने पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे? क्वेश्चन अपना है, राज्य के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान की पहली एवं देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ बनेगी? तो ये साथियों राउतबाटा गांधी सागर। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राउतबाटा गांधी सागर में देश की दूसरी और राजस्थान की पहली चीता सफारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पत्रकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा पुलिस के द्वारा कोचिंग स्टूडेंट की मदद और सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो ये ध्यान रखना, SOS ऐप। क्या? SOS ऐप है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। याद रखना भाई, कोटा पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर नवाचार किए जा रहे हैं विद्यार्थियों को सुसाइड से बचाने के लिए। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस पर्यावरणविद को पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने हम नहीं देख रहा, विष्णु लांबा, देवेंद्र झाझड़िया और राजेंद्र सिंह। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या इसका राइट आंसर होगा वो भी बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।